मीडिया चैनल खोल लिए उन्होंने, वो बहुत सारे थे, डिक्टेशन लेते थे वो पिछली एस्टेब्लिशमेंट से। तो एक अनहोली अलायंस था। इन्होंने एक आदमी को घड़ दिया है जो बुनियादी तौर पे बहरूपिया है और आवारागर्द आदमी है, खुद कहता है मैं प्ले बॉय था। उसको उठा के तो एक पवित्र बना के और उसको देवता बनाने के लिए जो मुस्तरद सियासी क़यादत थी उसके मुंह काले किए, उनको जेलों में ठूंसा, करप्शन के झूठे इल्ज़ाम लगाए। आज अब भुगत रहे हैं, अब पूरी रियासत भुगत रही है। ये उन्हीं का किया धरा है जो हर 10-12 साल बाद नया तजर्बा करते हैं और जिनके तजर्बात के शौक पूरे नहीं होते, और भुगत रही है। 22 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहां रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता ही है माशी तौर पर कमजोर मुल्क है, माशी तौर पर लर्ज रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। डार साहब ने कोई एक बात भी किया, कल आप लोगों ने सुन ली है। तो ये खेल जो पाकिस्तान की सालमियत से खेला जा रहा है, इसका जो चेहरा है उसका नाम इमरान खान है। बदकिस्मती से ये कोई सियासतदान नहीं है, ये पाकिस्तान की RSS है जो ये PTI की शक्ल में बनी है। ये जो जत्थों की सियासत है, जत्था इकट्ठा कर लो 2-4-5 हज़ार आदमियों का और रियासत की रिट को चैलेंज कर दो। तो अगर तो मुल्क इस तरह चलाना है तो फिर सारे यही काम कर लेते हैं, बजाय इलेक्शन लड़ने के जत्थे इकट्ठे कर लेते हैं। जत्था इकट्ठा करना कौन सा मुश्किल काम है? हर बंदा कर लेगा, कोई 200 करेगा, कोई 2000 करेगा, कोई 20,000 करेगा। फिर उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? कौन सी अदालत कंट्रोल करेगी उसको? और यह भी बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि एक अदालत नाकाबिल जमानत वारंट इशू करती है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और लाहौर हाईकोर्ट से एक फैसला आ जाता है, जी गलबात कर लो आपस में। भाई आप पंचायत के लिए नहीं बैठे हुए, यहां पे आप रिट एस्टेब्लिश करने के लिए बैठे हुए हैं, कानून और आइन की। तो ये जो दो पाकिस्तान बना दिए गए हैं, आम आदमी का और पाकिस्तान है, इमरान खान का और पाकिस्तान है। हमें तो कभी इस तरह की रायत नहीं मिली। हम दूसरी पुष्ट पे सियासत कर रहे हैं, कई बार MNA बने हैं, वुज़रा बने हैं। हम तो अभी भी केस को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का भुगत रहे हैं, झूठा केस। साल हो गया हुकूमत में आए मगर केस भुगत रहे हैं, हर पेशी पे जाते हैं। अगर ना जाना तो हाजिरी माफ़ी की बहुत कम हुआ है, मेरा ख्याल है 100 में से शायद 2 बार। तो वो हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त देते हैं, वो भी खुद पेश होकर देनी पड़ती है। जज साहब अगर इजाज़त देते हैं तो हाजिरी माफ़ी हो जाती है, या वकील साहब चले जाते हैं, बहुत कम। आप सारे गवाह इस बात के। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ रोज़ नहीं जाते थे भैया, मुझे बताएं आप। फजर के टाइम पे यहाँ से निकलते थे, पता था कि ये कोर्ट कैंगरू कोर्ट है, 2 नंबर कोर्ट है, सारा कुछ रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा है, फिर भी सजाएं ले रहे थे। क्या जरूरत थी मियाँ नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को आने की, कलसूम नवाज साहबा को डेथ बेड पे छोड़ के, कि भैया अदालती फैसला आ गया था। फैसले की जो हकीकत है वो सबको पता है, अभी मजीद सामने आएगा। मगर अदालत अदालत होती है, जितनी भी मुतनाज़ा हो। आप अदालत पे चढ़ाई तो नहीं इस तरह कर सकते। आप फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, मगर आपको अदालत में जाना है, वरना तो निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा सारे का सारा। फिर तारीख की अदालत में फैसला होता है कि अदालती फैसला ठीक था या गलत था। तारीख की अदालत ने बहुत से अदालती फैसलों को कूड़ादान में डाल दिया है, वो अपनी जगह। तो ये इमरान खान है क्या चीज़, और समझता क्या आपने आपको, क्या है, क्या क्या किया क्या इसने? मैं तो खुद हैरान हूँ, सिवाय खेलने के क्या किया या साजिश करने के सिवाय? कोई जद्दोजहद की है, कोई आमरीत को ललकारा है, कोई आईनी बालादस्ती की लड़ाई लड़ी है, झूठ बोल बोल के, मुगल्लज़ात बक बक के और लंबी लंबी छोड़ के, और अपने सहूलतकारों की मदद से और फॉरेन फंडिंग की मदद से जो एस्टेब्लिश हो गई है, एक खड़ा कर दिया गया ग्रोह, अब रियासत भुगत रही है उसको। तो मुझे ये गुजारिश करनी है कि ये जो मारपीट की है, इन्होंने पुलिस वालों को मारा है, तशद्दुद किया है, जहां तक मैं फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, फेडरल गवर्नमेंट इसका नोटिस लेगी। और जिन्होंने ये मारपीट की है, जो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है, उसमें कानून जो है उस पर अमल दरामद होगा, और जो जो शख्स स्पॉट हुआ इस काम में वो कानून उसके खिलाफ हरकत में आएगा। एक मिनट मुझे उस्मान बोल लेने बेटा। जहां तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है, वो उनका काम है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब आपको अदालत तो जाना ही पड़ेगा। आप सरगे बल भी खड़े हो जाएं तो आपको अदालत लेके जाया जाएगा, जो मर्जी करें आप, कोर्ट के अंदर तो आपको पेश होना है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आगे कोर्ट का काम है, कोर्ट आपको रखती है, पकड़ती है, छोड़ती है, अगली डेट देती है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। वहां वकील होगा इलेक्शन कमीशन का, वो जाने तो अदालत जाने, लेकिन आपको प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस आपको करना ही करना है। बेहतर यह है कि आप अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो जाए। सियासी क़यादतें जो होती हैं वो इस तरह के ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करती, और ये नहीं करती कि वो बंकर बना लेती हैं, मोर्चे बना लेती हैं और नो गो एरिया बना देती हैं। ये सियासी लोगों का काम नहीं है, ये जत्था बरदारों का काम है।
तो इमरान खान फैसला कर ले उसने जत्था बरदार बनना है या सियासी जमात बनानी है। एक तरफ लगो, दो तरफ नहीं लग सकते। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि, और इसी तरह ये जो फैसले आते रहे हैं कि जी ये बड़े नामुनासिब फैसले थे, हम इन फैसलों को बिल्कुल हम इन पर तनकीद करते रहेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है। हमारे लिए और कानून है, इमरान खान के लिए और कानून है जनाब। तारीख, अच्छा आप कल आ जाएं, अच्छा कल नहीं आ सकते, परसों तशरीफ ले आए, परसों फिर 2 दिन बाद आ जाएं, अच्छा नहीं आ सकते, चले और देते हैं तारीख। हमारे साथ तो ये सलूक नहीं किया गया, हमारा तो चूरा कर दिया गया, क्योंकि डंडा चल रहा था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का, तो चूरा कर दिया गया। हमें नहीं पता क्या होता था, सब पता है, एक एक आदमी को जानते हैं, एक एक का नाम पता है। जो कुछ हम पे बीती है वो ये थोड़े है कि वो महव हो गई है, मगर हम बदले लेने वाले लोग नहीं हैं। और कौन सा किरदार है जो हम, जिसके नाम पता हमारे पास नहीं है, जो वो करता था, एस्टेब्लिशमेंट में था या जुडिशरी में था, सब मालूम है। अब माजरतें करते हैं आके आप प्राइवेट तकरीबात में, मैं नहीं नाम लूंगा किसी का, तो माजरत का क्या फ़ायदा। रियासत से खिलवाड़ किया, रियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पाकिस्तान को लाके माशी तबाही के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दिया। इसमें वो सारे जज शामिल हैं जो इस साजिश का हिस्सा थे, वो फौजी अफसरान भी शामिल हैं जो इस साजिश का हिस्सा थे, वो सहाफ़ी भी शामिल हैं जो बिकाऊ थे और टकेमारी करते थे और झूठे प्रोग्राम करते थे। ये सारे मिले हुए थे, इन्होंने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। और इनके गुनाहों का टोकरा हमारे सर पे आ गया है, क्योंकि हम भाग नहीं सकते, हमारा मुल्क है, इसे छोड़ के किधर चले जाएं, जा तो नहीं सकते, यही रहना है। और बिल्कुल हमें पता है हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया है, ये थोड़ा है कि हमें पता नहीं है कि सियासत दाव पे नहीं लग गई। ऑब्वियसली जब IMF से मामलात नहीं होंगे, दुनिया जब पैसे नहीं दे रही होगी, निज़ाम ख़राब हो चुका होगा, तो महंगाई ऊपर की तरफ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग जो हैं वो तकलीफ़ में होंगे, लोग तकलीफ़ में हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो 1 साल अजियत का गुजरा है कौम पे, उससे ज़्यादा अजियत हमने भुगती है। ना छोड़ सकते हैं, ना आगे जाने का रास्ता, ना पीछे आना चाहते हैं। पीछे आने का रास्ता तो हर वक्त मौजूद है, लेकिन हमने दौड़ नहीं लगाई है और हम दौड़ नहीं लगाएंगे। और इमरान खान साहब की कोई गलत फहमी है तो दूर कर लें, ये पहला डिक्टेटर नहीं है जिसका मुकाबला कर रहे हैं। इससे पहले हमारे बड़ों ने और हमने बहुत से डिक्टेटर देखे हैं, फौजी डिक्टेटर भी और सिविल डिक्टेटर भी। ये बदतरीन डिक्टेटर है जिसका नाम इमरान खान है। यास्मीन राशिद साहबा की गुफ्तगू सुन ली आपने आरिफ अलवी के साथ, वो फिक्रमंद हो रही है कि कोई गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे, इसे कोई फिक्र नहीं। फिर उन्होंने असद उमर का जिक्र किया कि वो भी भाई ही बैठा हुआ है, तो सुनता तो है नहीं है किसी की नहीं सुनता, आमरे मुतलिक है, अपनी पार्टी में भी किसी की नहीं सुनता। और आपने वो डंडा बरदार देखे, अच्छे खासे घरानों के लोग, एक पीर घराने का नौजवान वो आर्टिकल लिखता है, ये वो भी डंडा लेके खड़ा है, बेशुमार लोगों को डंडा बरदार बना दिया है। और कह रहे हैं एजाज शाह साहब बुजुर्ग आदमी है, हार्ट के पेशेंट हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, तो वो बीमार होंगे, उनको फ़ोन जा रहा है जो हमने सुनी है सोशल मीडिया पे कि टिकट लेना तो बंदे लेके आओ, कि जन्नत का टिकट है, ये जहन्नम का टिकट है जो देना तो चाह रहे हो तुम। हमले करवाना, मुल्क की सालमियत से खेलना, ये जन्नत का टिकट नहीं है भाई, ये जहन्नम का टिकट है। और ये जो मकबूलियत के पहाड़ पे चढ़े हुए हो, और भी कुछ लोग बड़े मकबूल थे, जो जितने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ता उतनी तेजी से नीचे गिरता है। तो ये इमरान खान साहब जो खेल खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ये पाकिस्तान ये चाहते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी बिल्कुल ख़त्म हो, भले मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, भले मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, जो बाद में आएगा वो यहाँ ही आएगा, भले मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, और ये कि रियासत को कीमत जो अदा करनी पड़ती है करे इमरान खान साहब। मैं तो समझता हूँ वाइज आदमी नहीं है भाई, अगर कल हुकूमती करने के लिए आना ना